झारखंड में झामुमो खेला करती दिख रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम 30 सीटों से लीड पर चल रही है। वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर 26 और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जो 14 सीटों पर चल रही है। लगभग सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है। ऐसे में सबकी निगाहें रिजल्ट पर हैं। हालांकि कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी झारखंड में सरकार बनाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें कि क्यों जेएमएम की वापसी नजर आ रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो को 81 में से 30 सीटें मिली थीं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा रही। पार्टी को 25 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही जिसे 16 सीटें मिली और राजद के एक सीट पर जीत दर्ज कर अपनी इज्जत बचाई। हालांकि सरकार बनाने के लिए तो चाहिए थी 41 सीटें। इसके बाद झामुमो, कांग्रेस और राजद ने हाथ मिलाया और तीनों पार्टियों ने गठबंधन बनाया। उस समय जेएमएम नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत सोरेन लोगों के बीच काफी फेमस हैं। वे पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में परंपरागत सीट बरहेट से 25,740 वोट से जीते थे। इस बार भी उनके सामने भाजपा ने लास्ट मिनट में गमालिया हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। अभी बरहेट विधानसभा सीट पर सोरेन 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इस बार वह जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। वहीं सीएम हेमंत सोरेन का जेल जाना राजनीतिक तौर पर उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 5 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए ये मानने के कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। ऐसे में हेमंत सोरेन को लोगों की सहानुभूति मिली। खासकर आदिवासी समाज के लोगों में उनकी अपील मजबूत हुई। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण भाजपा का सीएम का चेहरा घोषित न करना। इसका सीधा मतलब है कि हेमंत सोरेन के आगे खड़े होने लायक पार्टी के लिए कोई चेहरे हैं ही नहीं। झारखंड में भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कभी बुलडोजर बाबा तो कभी मामा। सभी ने जनसभाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम, रोड शो किए। पीएम मोदी ने भी बड़ी बड़ी रैलियां की जिनमें उनकी लोकप्रियता भी देखने को मिली। फिर भी पार्टी किसी चीज से चूक गई तो वो है जनता की नब्ज पकड़ना यानी लोकल मुद्दे। रुझानों में मैया योजना का जादू दिख रहा है। हेमंत सरकार ने चुनाव से पहले मैया योजना की घोषणा कर मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके तहत प्रदेश भर की 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपए देने की शुरुआत हुई। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा से पहले कैबिनेट की बैठक में इसकी रकम में 250% की बढ़ोतरी करते हुए 2500 रुपए कर दिया गया। अभी तक लाभुकों के बैंक खाते में 4 किश्तें आ भी चुकी हैं, जबकि दिसंबर महीने से 2500 रुपए प्रति माह देने की बात कही जा रही है। इस चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ली हैं। माना जा रहा है कि यह मैया योजना का ही कमाल है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुष की तुलना में अधिक है। जानकार मानते हैं कि महिलाएं हेमंत सरकार की मैया योजना पर मुहर लगाने के लिए घरों से निकली हैं। चुनाव परिणाम के रुझानों में इसका असर दिख रहा है। सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली की भी घोषणा की है। प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ की गई। वहीं किसानों को रिझाने के लिए सरकार लोन माफी योजना लाई। सरकार ने 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम 30 सीटों पर आगे चल रही है। अगर जेएमएम इस बार सरकार बनाती है तो 24 साल की परंपरा टूट जाएगी, क्योंकि 24 साल में वह पहली पार्टी होगी जो लगातार दूसरी बार सरकार बनाएगी।